धर्म के नाम पर शोषण का धंधा ही आपने क्यों नाम रखा? इसलिए कि धर्म की आड़ में ही हमारा कमाया हुआ पैसा सब ब्राह्मणों के घर जाता है। यहाँ रख दो, बिछाना जाए, उसका गाड़ी आई हो खरीद के, चाहे गाय आई हो, बैल आया हो, शादी हो, छठी हो, बरहा हो, आदमी मर गया तब भी उसके 13 ब्राह्मणों को बढ़िया बढ़िया सजा 1300 को खिलाओ। तो उसमें भावना क्या बात है भाई? अगर सूरज से पूरब से निकलता है ना, तो पूर्व से तो निकले, पश्चिम तो नहीं निकलेगा। सूर्य ग्रहण होता है, लोग कहते हैं वो क्या नाम से नहीं राहु केतु लगते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं था। पृथ्वी और उसकी छाया वैज्ञानिक दृष्टिकोण लीजिए। न्यूटन ने क्या किया, गैलीलियो ने क्या किया, बलिदान दिया। ईसा मसीह को इसीलिए तो बलिदान लिया गया था, उनको फांसी पे लटका दिया। वो कहते थे ये होता है। 1100 किताबें छपवाई थी। मैं राष्ट्रपति महोदय थे उस समय, अब्दुल कलाम साहब, हाँ APJ अब्दुल कलाम साहब थे, उनको मैंने भेजा। उनका पत्र आया था, उन्होंने लाइब्रेरी में रखवा दी है मेरी किताब को। दिन मंगल ही क्यों दिन अच्छा होगा भाई? 7 दिन 7 अच्छे हैं, 12 महीने अच्छे हैं। अब अंग्रेज शादी भादों में करें, कार्तिक में करें, हमारे हिंदू जेठ में जब ब्राह्मण खाली हो जाता, फुर्सत कोई, तब शादी होती थी। वो बांधिए, कलेवा बांधिए, आपको बांध दिया, आपको 4 प्रतिज्ञा करे तो आप बंधे। माँ चल माँ चल माँ चल, इसका मतलब है कलेवे में एक मंत्र होता है, तो उसका मंत्र है कि आप चलेंगे नहीं, आप माँ चल मत चल, जहाँ है वही स्थिर रहें। यानी जहाँ आप प्रोग्रेस कर रहे हैं वहीं रहिए, आगे नहीं बढ़ेंगे आप। इसका मतलब है आपको अवरोध थे, जितने विकास के अवरोध है धार्मिक ग्रंथों में बारह पड़े हैं, चाहे रामचरितमानस हो, गीता हो, महाभारत। साथियों नमस्कार, मैं हूं विपिन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। हमारे साथ इस समय चंद्रभवन मौर्य जी से हम बात करेंगे कि धर्म के नाम पर शोषण का धंधा जो किताब है उसके संपादक हैं बड़े लाल मौर्य जी, और प्रोफेसर सर वो उसके लेखक हैं। लेकिन हम बात करेंगे जो संपादक रहे हैं, मौर्य संदेश जो पत्रिका है उसके संपादक रहे, सम्राट सो कैसे बने और मौर्य सम्राटों का इतिहास का संक्षिप्त वर्णन, ऐसी कई सारी किताबों को लिख चुके, छपवा के बंटवाने का काम किया है। हम बात करेंगे आज कि धर्म के नाम पर शोषण का धंधा जो किताब है उसके बारे में जानेंगे। उस किताब को छपने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्या उसका इतिहास रहा। सर क्या कहेंगे, जो धर्म के नाम पर शोषण का धंधा जो किताब है वो किस तरह से प्रकाशित? ऐसा हुआ कि ये बड़े भाई, हमसे छोटे भाई हैं बड़े लाल जी मौर्य जी, भी इंटर कॉलेज में पढ़ाते थे, और उन्होंने एक ढांचा तैयार किया, खाका तैयार किया, और बहुत सी चीज़ें उन्होंने नोट की, सब जगह से अध्ययन किया, और लेखन का काम उन्होंने किया। जो उसमें कमियां थी या त्रुटियां थी वो थोड़ा बहुत मैंने संशोधित किया, ताकि वो किसी तरह के विवादों में न जाए। और क्यों छपानी पड़ी? पहले कोई बड़े लाल जी अपना लिख के भेज देते थे, कोई छाप देता था, कोई नहीं छापता। मैंने 20 साल अनवरत धर्म के नाम शोषण धंधा का प्रकाशन किया, और उसके अच्छे अच्छे जो समाज के हितकारी अंश थे वो मैंने प्रकाशित किए। इसको प्रकाशन कोई प्रकाशित ही नहीं कर रहा था। जब मौर्य संदेश मेरे पास आया 1999, तो मैंने फिर प्रकाशन शुरू कर दिया। बहुत प्रचलित, वो लोगों ने बहुत पसंद किया, और पूरा तब ये हुआ कि सारे समाज ने मुझसे कहा कि इस किताब को छपवाया जाए। अब इसमें कोई भी किताब छपवाई जाए उसमें धन मेन होता है। समाज ने मुझे उत्साहित किया, और हमने सबसे पहले 100 रुपये लिया था उस किताब के छपवाने को। 120 रुपये में प्रथम संस्करण जो है हमारा छपा था, और जितनी किताबें छपी थी देर नहीं लगी थी, हाथों हाथ सब चली गई। दूसरा प्रकाशन भी हुआ। दूसरे प्रकाशन पे हमने थोड़ा से कवर, उतना पैसा नहीं आया था तो कवर में अंतर कर दिया, नहीं बाकी सेम वही है। और इसमें बहुत से लोगों ने सहयोग भी दिया, विदेश से भी सहयोग आया है। मार्शस से हमको इस किताब को छपने के लिए चेक आई थी 10,000 रुपये की। वो तो अभी उस किताब जो धर्म का नाम, उस पर कुछ है आपके पास, कुछ दिखाने चित्र वगैरह, कुछ उसका फ्रंट पेज वगैरह कुछ है आपके पास? मोबाइल में हो, कहीं भी हो, दिखाई लिए तो मोबाइल में है, मोबाइल से दिखाई देते हैं। हाँ दिखाइए। तो आप देख सकते हैं ये है धर्म के नाम पे शोषण का धंधा। ये इसका पहला पेज है, और ये कवर पेज है, और ये इसका दूसरा पेज है, धर्म के नाम पे शोषण का धंधा। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं
लेखक का नाम लिखा हुआ है, संपादक है और चंद्रभान मौर्य, प्रकाशक मौर्य संदेश, ये लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब सर ये किताब अब छप रही है इस समय? इस समय तो इसका प्रकाशन बंद हो गया है। मैंने इसका पीडीएफ बना के राम भरोसे जी को भेज दिया था। पूरे भारत में इसका पीडीएफ भी गया है और शायद सुनने में आया है कि सम्यक प्रकाशन ने शायद इसको प्रकाशित किया बिना मेरी सूचना के। लेकिन सम्यक प्रकाशन छाप रहा है, इसकी सूचना नहीं है आपको? मुझे कुछ नहीं सूचना है, लेकिन लोगों से मुझे ऐसा ज्ञान हुआ है कि उन्होंने शायद छापा है। तो हालांकि अगर उन्होंने छापा है तो गलत किया है, क्योंकि उसका प्राधिकार मेरे पास है। बिना मेरे अनुमति के कोई किताब नहीं छाप सकते। लेकिन अब समाज को पढ़ना है तो मैं भी चुप हो गया हूँ, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो क्या ऐसी वजह हैं जो जब आपने किताब छपवाई, क्यों इस किताब को आपको लिखना और उनको लिखना पड़ा और आपको उसको संपादन करना पड़ा? मेन कारण है हमारा समाज नहीं, पूरा हर वर्ग, सवर्ण से लेकर दलित, शोषित समाज, हमारा ओबीसी, सब उससे पीड़ित है। सवर्ण तो नहीं कहता है, लेकिन पीड़ित उससे भी है। अब आप बताइए किस चीज़ से पीड़ित है? धर्म के नाम पर हो रहा है। जैसे कहा गया कि आप हाथ में वो बांधिए, कलेवा बांधिए, आपको बांध दिया, आपको 4 प्रतिज्ञा करे तो आप बंधे। माँ चल माँ चल माँ चल, इसका मतलब है कलेवे में एक मंत्र होता है, तो उसका मंत्र है कि आप चलेंगे नहीं, आप माँ चल मत चल, जहाँ हैं वही स्थिर रहें। यानी जहाँ आप प्रोग्रेस कर रहे हैं वहीं रहिए, आगे नहीं बढ़ेंगे आप। इसका मतलब है आपको अवरोध थे, जितने विकास के अवरोध है धार्मिक ग्रंथों में भरे पड़े हैं, चाहे रामचरितमानस हो, गीता हो, महाभारत हो, ये सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। ये क्या बुद्ध के बाद, बुद्ध काल के बाद से कोई बता दे, सम्राट अशोक के अलावा हिंसक काम सम्राट अशोक ने थोड़ा लड़ाई लड़ी थी राज के लिए, लेकिन उसके बाद 712 ईसा यानी 384 ईसा पूर्व के बाद से कोई बाहरी विदेशी आंख नहीं दिखा पाया, 712 ईस्वी तक। उसके बाद जब धार्मिक लोगों ने कब्जा कर लिया है, राजा वाले हो गए, उसी के बाद भारत का फैसला और सारा उसमें इतना गलत बनाया गया। कहते हैं कि वो पहाड़ से क्या नाम से जामुन के पेड़ से इतनी धारा बन गई, जामुन का रस बह गया, दूध बह, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? तो जब स्टार्टिंग में जब किताब छपवाई, इसका आपने जब गए तो कहाँ आपने भेजी, किस किस को, और कैसा रिस्पॉन्स रहा इसका? ये किताबें हमने पहली बार 1100 किताबें छपवाई थी। मैं राष्ट्रपति महोदय थे उस समय, अब्दुल कलाम साहब, APJ अब्दुल कलाम। हाँ, APJ अब्दुल कलाम साहब थे, उनको मैंने भेजा। उनका पत्र आया था, उन्होंने लाइब्रेरी में रखवा दी है मेरी किताब को। माननीय किन का? राष्ट्रपति जी का पत्र आया? राष्ट्रपति किताब आपकी लाइब्रेरी रखवा दी? हाँ, रखवा दी है। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री से, उनको भी भेजा था, लेकिन वहाँ से हमें कोई रिप्लाई में नहीं मिली है आज तक। लेकिन भेजा हमने सबको, पूरे भारत में, और ये मॉरिशस गई है, कहाँ नहीं गई, पूरे विश्व में लोग लेके गए हैं। दोबारा छपी है। बंद कहाँ हो, क्यों बंद कहाँ हो? बंद इसलिए हो गई, धन की कमी हो गई, क्योंकि प्रकाशन अब 400-500 रुपए में एक किताब पड़ती, क्योंकि उसकी बाइंडिंग हमने इतनी अच्छी बनाई है कि वो 500 का 5000 साल तक नहीं खराब होगी, और वही उसकी किताब की सुरक्षा है। तो इसलिए जो लोग कुछ ले, ऐसा हुआ कि बहुत से लोग समाज के ले गए, कोई 50 ले गया, कोई 20 ले गया, कोई 30 ले गया, उसका धन वापस नहीं आया, जिसके कारण हमने कहा अब हम नहीं छपवा पाएंगे। और मेरी एज भी हो गई है 78 साल के, 78 साल में मैं पहुंच गया हूं, तो अब एज के हिसाब से मैं न दौड़ धूप का पैसा न पैसा मांग सकता हूं, न कुछ किसी से। लोगों ने बहरहाल इन प्रकाशनों में मेरी मेहनत रही, और क्या नाम से बड़े लाल जी का लेखन रहा। अच्छा, जैसे कि आपने कहा बड़े लाल जी का लेखन रहा, और बड़े लाल जी आपने बताया स्टार्टिंग में कि वो पहले लिख देते थे, कोई छापता था कोई नहीं छापता। ऐसी क्या चीज़ थी उसमें जो ऐसा लिख देते थे कि कोई नहीं छापता था? और जैसे कि किताब धर्म ना सोचना धंधा, तो ऐसा उसमें क्या है किताब में कि लोग
हाथों हाथ बिक गई। आपका आपने बोला कि पहला एडिशन हाथों हाथ बिक गया था, मॉरिशस भी गई, सब जगह ही, कि राष्ट्रपति जी ने भी कह दिया कि इसको लाइब्रेरी हमने रखवा दिया है। क्या था क्या उस किताब में ऐसा? उस किताब में धार्मिक ग्रंथों से मनुष्य स्मृति की सब चीज़ें हैं, जितनी अंधविश्वास की हैं उनको पर्दा खोल दिया गया है। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं कि कहते छींक हो जाए सामने तो नहीं जाना चाहिए, रास्ता बिल्ली रास्ता काट का, मैं एक उदाहरण उसमें मैंने दिया, कहे बिल्ली काट गई रास्ता। मेरे बेटे की शादी हुई थी और बहू घर से विदा हो रही थी, रास्ते में बिल्ली, विदाई के समय बिल्ली ने रास्ता काट दिया और हम देख के अगर धार्मिक वो अंधविश्वासी होते, हमने किसी से बताया नहीं, आज तक कुछ नहीं हुआ और लोग कहते थे ये हो गया। दिन मंगल ही क्यों दिन अच्छा होगा भाई? सातों दिन सातों अच्छे हैं, 12 महीने अच्छे हैं। अब अंग्रेज शादी भादों में करें, कार्तिक में करें, हमारे हिंदू वो जेठ में जब ब्राह्मण खाली हो जाता, फुर्सत कोई, तब शादी होती थी। और ज्योतिष शास्त्र से मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। हम जिंदा हैं, हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते क्या होगा कल। तो जो आज जो भविष्यवाणी लोग टीवी बैठे करते हैं, ये होगा वो होगा, ये क्या है? धन कमाने का धंधा, मंदिर मस्जिद, ये सारे गुरुद्वारा को छोड़ दीजिए, वो तो चलाते हैं, देखिए बहुत भंडारा, गुरुद्वारा वाले तो खर्च करते, बाकी जिसे चाहे कृष्ण का मंदिर हो चाहे रामकृष्ण मिशन, सबका एक ही है। जिसे पद्मनाभम मंदिर, भावनाओं की लोगों की भावनाओं पे नहीं मतलब ठेस पहुंचा रहे हैं। जो गलत है उसमें भावना क्या बात है भाई? अगर सूरज तो पूरब से निकलता है ना, तो पूर्व से तो निकले, पश्चिम तो नहीं निकलेगा। भाई देखिए, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है, लोग कहते थे वो क्या नाम से नहीं राहु केतु लगते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं था। पृथ्वी और उसकी छाया वैज्ञानिक दृष्टिकोण लीजिए, न्यूटन ने क्या किया, गैलीलियो ने क्या किया, कैसे चिमनी से रेलवे बन गई। और ऐसा नहीं, धार्मिक के आहत बहुत उन्होंने बलिदान दिया। ईसा मसीह को इसीलिए तो बलिदान लिया गया था, उनको फांसी पे लटका दिया, वो कहते थे ये होता है। तो अंधविश्वासी आम जब निश्चित है, आम पेड़ से पकेगा तो ज़मीन में ही गिरेगा, ऊपर उल्टा नहीं जाएगा। जो बहुत सी धाराएं, उस आप सुख सागर पढ़ लीजिए। और तो जो आप की किताब का नाम है कि धर्म के नाम पे सुनते हो, धर्म के नाम पे शोषण का धंधा ही आपने क्यों नाम रखा? इसलिए कि धर्म की आड़ में ही हमारा कमाया हुआ पैसा सब ब्राह्मणों के घर जाता है। वो आएगा, ये यहाँ रख दो, बीसा ना जाए, वो उसका गाड़ी आई हो खरीद के, चाहे गाय आई हो, बैल आया हो, शादी हो, छठी हो, बरहा हो, आदमी मर गया तब भी उसके 13 ब्राह्मणों को बढ़िया से 1300 को खिलाओ। ये क्या था? ढोंग नहीं है। अरे आदमी मर गया। हमने तो अपने पिताजी की माताजी के माथे में बाल भी नहीं कटवाए, मूछें भी नहीं कटवाई हैं, क्या हुआ हमको? आज भी हम सबके, हम बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध के साथ अत्य दीपो भाव की चलते हैं, आज खुश है, परिवार खुश है, क्या है हमारा? आप कर्म करिए, कर्म करेंगे अच्छा फल होगा, अच्छी सोच रखेंगे अच्छा होगा। जब आपकी सोच ही गंदी, अब बताइए, धर्म में लिखा हुआ है कि पहले ज़माने में जब बहू विदा होकर ब्राह्मण के घर जाती थी 6 दिन, 1 हफ्ते तक। तो जो पुराने समय से लगातार जो कुर्तियाँ चली आई थी, या ये कह लो कि परंपरा बनी रही थी, आपने उनको ख़त्म करने का प्रयास किया उस किताब के माध्यम से? उस किताब का हमारे माता पिता, चाचा, भाई, रिश्तेदार सब उसी को मानते थे। हम जब कहते ये गलत है तो हमसे लड़ने लगते थे। फिर जब हमने लिपिबद्ध किया उसको, बड़े लाल जी से हमने उसको छपवाया, जब वो किताब के सामने सबके गई, तो सबसे पहले टकराव हमें आरएसएस के लोगों से हुआ। नाम तो नहीं याद है किसका। 1 घंटे उन्होंने बहस की थी कि किताब क्यों छापी, इसमें ये गलत है। हमने कहा साहब गलत है, आप कोर्ट चले जाइए, आप मुझे क्लैरिफिकेशन चिट्ठी लिखिए, और संदेश में मैं छापूंगा, आप क्लैरिफिकेशन लिखिए तो। लेकिन आरएसएस ने कोई उसका प्रत्युत्तर सही नहीं दिया और हमारी किताब पूरे भारत में छा गई। आपने कहा आपकी किताब पूरे भारत में छा गई, जैसे आपने कोर्ट की बात कही,
तो क्या इस किताब को लेकर कभी कोई ऐसा कोर्ट केस वगैरह कोई केस वेस हुआ, कुछ लेके कुछ विवाद भी हो रहा क्या? हुआ है। ऐसा हुआ कि पारसनाथ जी के पुत्र हैं, उनका नाम पुत्र वो अम्बेडकर टुडे निकालते थे ना, वो जो राजीव रतन को किताब को छापते थे। बड़े लाल जी ने कुछ मैटर जो था विवादित देवी अभी शब्द उसमें छाप दिए और उसमें फंसा दिया बड़े लाल जी को राजीव रतन ने। और अब बताओ वो झेल रहे हैं मुकदमा, यहीं लखनऊ में मैंने जोशी जी को दे रखा है, वो मुकदमा चल रहा है। और वो बुजुर्ग है, एक बार आना भी पड़ा यहाँ हम लगे रहते हैं, उनकी मदद करते हैं। स्वामी प्रसाद को भी फंसा दिया और जौनपुर के पारसनाथ जी थे, उनको जौनपुर का ही आदमी था वो करने वाला, उसको छुड़ा दिया जौनपुर के लोगों को। तो ये गलती हुई, हमारे पास भी आया। लेकिन जो विवादित अंश थे, मेरा काम था कि मैं विवादित अंश को अलग कर देता था। उन्होंने सीधे सीधे ये नहीं छापना चाहिए, और बड़े लाल सीधे साधे उन्होंने दस्तखत भी नहीं किया था बड़े लाल के नाम से उनको। तो ये विवाद तो हुए, बहुत अब भी उठते हैं। शोषण धंधा ने जागरूकता सबसे ज़्यादा दलित वर्ग में, ओबीसी से बाद में पढ़ा है। दलित वर्ग में अम्बेडकर आबादी जितने हैं, उस विचारधारा के लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। अब क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि धर्म के नाम पर शोषण धंधा, जो किताब अब जैसे आप कह रहे हैं कि समय प्रकाशन से आपकी जानकारी समय पर छप रही है, लेकिन जानकारी के लिए बता दूं समय प्रकाशन छप रही है वो किताब, तो क्या मैसेज तो ये मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि वो छप रहे हैं, बेच रहे हैं। मैंने अभी अब किताब को अपने सामने नहीं देखा है, मैंने सुना है। अगर सही है तो गलत तरीके से छप रही है। अब वो पैसा वसूल रहे हैं, कितनी कीमत रख के, जो 200 की थी उसकी 400 की थी, जो भी कीमत रख के ना, मुझे मतलब नहीं, लेकिन गलत है। मेरा इतना संदेश है समाज से, बहुजन समाज से, कि देखिए तर्क की कसौटी कसिए, अपने हर विचार को तर्क की कसौटी में अगर सही मिले तो आप उसको अपनाइए। मैं नहीं कहता कि बुद्ध ने कहा था कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको सही मत मानिए, वैज्ञानिक दृष्टि से तर्क की कसौटी में अगर वो खरा उतरे तो उसी को मानिए। और उस किताब में यही है सब कुछ, तर्क से ही सब कुछ कसा गया है। आप लोगों ने सुना, हमारे साथ थे चंद्र भवन मौर्य जी। उन्होंने कहा कि जो धर्म के नाम पर शोषण धंधा है, वो किताब इसलिए है कि जो लोग धर्म के नाम पे लोगों से शोषण करते हैं, जो रुपया पैसा किसी एक व्यक्ति विशेष के पास चला जाता है, एक वर्ग के पास चला जाता है, और उस किताब में जो लिखा वो तर्कवादी बनने के लिए कहा गया कि तर्कवादी बनिए, तर्क कीजिए, अपने बुद्धि विवेक से बात की समझिए, सोचिए। और जो गलत कुरीतियाँ चली आई समाज में, उनका वहाँ पे खुलासा किया गया है उस किताब में। आप लोग धर्म के नाम पर शोषण धंधा किताब है, उसको पढ़ें, जिन्होंने नहीं पढ़ी पढ़ें, और पढ़ के आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है उसके लिए वो कमेंट बॉक्स जरूर बताइए। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।